हेलो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिटुमन कोटिंग इन फाउंडेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल टेक्निकल स्टडी पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिटुमन कोटिंग इन फाउंडेशन, दोस्तों बिटुमन कोटिंग इन फाउंडेशन को समझने से पहले हम बिटुमन क्या है, बिटुमन कैसे बनता है, बिटुमन का यूज कहाँ पे कर सकते हो दोस्तों, वो वीडियो हम क्या कि ऑलरेडी बना चुका दोस्तों। वो वीडियो पूरा डिटेल्स में आपको समझा दूँ बिटुमन कैसे बनता है, बिटुमन का सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहाँ से आता है, बिटुमन को कैसे यूज करना है, बिटुमन क्या होता है, वो चीज़ हम आपको वीडियो बना दिए दोस्तों। आप आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज का इस टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या है, बिटुमन कोटिंग इन फाउंडेशन। जो हमारा फाउंडेशन होता है, जो जमीन का लेवल का, जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है, जो नेचुरली एनजीएल होता है, जो नेचुरल ग्राउंड लेवल का लेवल होता है, उसके नीचे का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या है, जिसे हम आंख से, ऐसा स्ट्रक्चर जो हम आंख से नॉर्मली देख ना सके। क्योंकि आपको पता है, देखिए हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आप बताते हैं, ये हमारा क्या है, ये क्या है, एनजीएल है, यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इसके ऊपर से आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, 2 महल 3 महल 4 महल का कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, कोई भी कुछ बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारा जो सोइल का लेयर का नीचे का जो पार्ट है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप बनाए हो, फाउंडेशन जो फुटिंग बनाए हो, वो तो आप आंख से नहीं देख सकते। जब आप बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये स्ट्रक्चर सिर्फ देखोगे और यहाँ का स्ट्रक्चर आप नहीं देख सकते। ये जो स्ट्रक्चर है, जो नीचे का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ से ग्राउंड लेवल का जो नीचे का स्ट्रक्चर है, वो हमारा क्या है, फाउंडेशन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे दिए हैं बिटुमन कोटिंग। दोस्तों बिटुमन क्या है, बिटुमन कैसे बनता है, बिटुमन का यूज कहाँ पे करना, और बिटुमन इतना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में बिटुमन इतना क्यों इंपॉर्टेंट रोल खेल रहा है दोस्तों। बिटुमन दोस्तों हम सारा चीज़ इस बिटुमन के ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, आप वो वीडियो देखिए और समझिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा हूँ टॉपिक में क्या है, बिटुमन कोटिंग इज हाईली इफेक्टिव कोस्ट इफिशिएंट डैम प्रूफिंग, यहाँ पे कमा होगा, डैम प्रूफिंग एंड वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट फॉर कंक्रीट फाउंडेशन। कोई भी हमारा जो कंक्रीट जो स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया दोस्तों, ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, कोई भी मान लो स्ट्रक्चर कंक्रीट होगा, आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, सरिये वाला स्ट्रक्चर, या नॉन आरसीसी भी हो सकती है, पीसीसी भी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। उसमें क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर जिसे बिटुमन हम लगाने के बाद क्या होता है, डैम प्रूफ होता है, पानी को रोकता है, कैपिलरी एक्शन को से बचाती है, इफ्लोरेसेंस से बचाती है, इन सारे चीज़ से बचाती है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, बिटुमन कोटिंग बोलेंगे। हाँ दोस्तों, हम एक ऐसा लेयर प्रोवाइड कर देंगे फाउंडेशन के नीचे में, जो क्या करता है, हमारा पानी को बचाता है, पानी उसमें इंटर करने नहीं देता है, पानी को रोकता है, अवरोध करता है, वो क्या है, हमारा बिटुमन कोटिंग है। आप दोस्तों हम जानते हैं बिटुमन कोटिंग क्यों देते हैं, क्या देने का क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा हो व्हाई बिटुमन कोटिंग इज इसेंशियल, बिटुमन कोटिंग क्यों जरूरत है, क्यों हम देते हैं बिटुमन कोटिंग। तो देखिए दोस्तों, एक में क्या है, वाटर प्रूफिंग के लिए हम क्या करते हैं, बिटुमन कोटिंग देते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, हमारा कोरिजन प्रोटेक्शन, जो जंग लगता है उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बिटुमन कोटिंग देते हैं। इसी तरह से तीसरा पॉइंट क्या है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस, केमिकली और बायोलॉजिकली उसे क्या करता है, अवरोध करता है। और चौथा पॉइंट क्या है, स्टॉप कैपिलरी एक्शन। इन सारे पॉइंट को लेकर हम क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट को कंसीडर करके हम क्या करते हैं, बिटुमन कोटिंग देते हैं फाउंडेशन के नीचे। जो हमारा कोई भी फाउंडेशन है, जैसे हमारा ब्रिज का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, डैम का हो सकता है, टनल का हो सकता है, किसी का भी फाउंडेशन हो सकता है, किसी भी हैवी स्ट्रक्चर का फाउंडेशन हो सकता है, चाहे कोई भी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग हो, ठीक है दोस्तों। तो इन पॉइंट को एक एक करके हम बारीकी से समझते और हम आगे के जो टॉपिक है उसको भी हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हम जहाँ पे जानते हैं व्हाई बिटुमन कोटिंग इज एसेंशियल। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, वाटर प्रूफिंग। दोस्तों वाटर प्रूफिंग का मतलब क्या समझते हो, जैसे मान लो आपको पता है, आप यहाँ पे कोई भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, हमें पता है ये एनजीएल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल है, यहाँ से नीचे का जो स्ट्रक्चर वो क्या है आपको बताए थे, यहाँ से यहाँ के नीचे का स्ट्रक्चर क्या है, जो हम आँख से नहीं देख सकते, वैसा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं। फाउंडेशन का डिफरेंट टाइप्स होता है, एक होता है सेलो फाउंडेशन, ठीक है, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। सेलो फाउंडेशन की कैसे फाउंडेशन को बोलेंगे, जो फाउंडेशन का जो चौड़ाई होगा, जितना चौड़ाई है उतना उसका गहराई भी है, उस टाइप के फाउंडेशन को हम क्या बोलेंगे, सेलो फाउंडेशन बोलेंगे। और डीप फाउंडेशन किस फाउंडेशन को बोलेंगे, जो बिल्डिंग का या फाउंडेशन का जो चौड़ाई है उससे ज़्यादा उसका गहराई है, वो क्या है, हमारा डीप फाउंडेशन। जैसे हम सेलो फाउंडेशन में आपको समझाते हैं, देखिए मान लीजिए ये बिल्डिंग का चौड़ाई, ये फाउंडेशन का चौड़ाई मान लो आप क्या, यहाँ से मान लो 3 मीटर है, तो ये भी गहराई कितना होगा, 3 मीटर के आसपास होगा, 3 मीटर 2 मीटर के आसपास होगा ये, यानी कि हमारा B = H हाइट
जो हमारा बिल्डिंग का जो बेस है, फाउंडेशन का जो बेस है उतना इक्वल टू हाइट, इसका जो फाउंडेशन का हाइट है वो इक्वल आएगा, तो हमारा क्या है वो शैलो फाउंडेशन है, ठीक है। और डीप फाउंडेशन किस तरह का फाउंडेशन है, जो हमारा बिल्डिंग का मान लो कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर या फाउंडेशन का चौड़ाई 3 मीटर है और हम गहराई जब 6 मीटर देते हैं, 6 मीटर या 5 मीटर या 10 मीटर, तो हमारा क्या है वो डीप फाउंडेशन, सिंपल टर्म में समझे तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, डीप फाउंडेशन शैलो फाउंडेशन। तो दोस्तों शैलो फाउंडेशन में क्या क्या आता है, डिफरेंट टाइप का फुटिंग आता है। तो ये मान लो ये किसी तरह का एक फुटिंग होगा, जैसे मान लो ये आइसोलेटेड फुटिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों हम फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़े थे, वाटर प्रूफिंग। तो दोस्तों वाटर प्रूफिंग क्या कैसे काम करता है, जैसे हम मान लो यहाँ पे हम क्या किए हैं, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम क्या किए हैं, बिटुमन का एक कोटिंग दे दिए हैं। जैसे इसका ऊपर जो हमारा जो यहाँ पे मान लो कॉलम हो सकता है, बीम हो सकता है, यहाँ पे हम क्या किए, इसके ऊपर से हम क्या किए, बिटुमन का कोटिंग एक दे रहे हैं, साइड से बिटुमन का एक लेयर दे रहे हैं। तो क्या करेगा दोस्तों, मान लो यहाँ पे पानी जमा हुआ है, कोई भी गड्ढा है या जमीन के नीचे गड्ढा है या कोई भी एक खाली सरफेस है, वहाँ पे पानी जमा है, तो क्या करेगा दोस्तों, बिटुमन जब यहाँ पे बिटुमन कोटिंग नहीं किए हो तो फाउंडेशन में क्या करेगा, यहाँ पे ये कॉलम मान लो कॉलम होगा तो इसमें क्या करेगा, इंटर करेगा। जब इंटर करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्टील, क्योंकि हमें पता है कॉलम जब हम बनाते हैं तो उसमें स्टील डालते हैं, फाउंडेशन में स्टील डालते हैं, रॉड डालते हैं, ठीक है, डंडी डालते हैं, फ्लाम डालते हैं, स्टील डालते हैं, उसमें क्या होगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन होगा, एसिडिक रिएक्शन होगा, ठीक है, उसके कारण से इसमें जंग लगने जाएगा और स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, कमज़ोर होने लगेगा, धीरे धीरे कंक्रीट क्या होगा, कंक्रीट और स्टील का बॉन्डिंग भी टूटने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो हमारा वाटर प्रूफिंग का काम करता है, बिटुमन जब यहाँ पे कोटिंग कर देते हैं तो वाटर प्रूफिंग का एक काम करती है। दूसरा पॉइंट क्या है, कोरिजन प्रोटेक्शन, ठीक है दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, कोरिजन प्रोटेक्शन, यानी कि जंग लगने से बचाना। कोरिजन का मतलब होता है जंग लगना। तो देखिए कोरिजन प्रोटेक्शन को किससे बचाते हैं, ये चीज़ें आपको समझाते हैं। देखिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के ही तौर पर ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये NGL है, ठीक है, नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है, ये फाउंडेशन है, ठीक है दोस्तों, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन का क्या होगा, चौड़ाई है। तो गाइस इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोरिजन प्रोटेक्शन, हम यहाँ पे जब पिलर देते हैं या पायल देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, कई देखते हैं क्लियर कवर अच्छा से प्रोवाइड नहीं हुआ है। जैसे आप मान लो ये कंक्रीट का एक मान लो एक कॉलम है, तो कॉलम में क्या होता है, कभी कभी क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर अच्छा से प्रोवाइड नहीं किया होता है, तो ओपनली होता है। जो स्टील बार होता है, आप देखते हैं इस फिगर में देख सकते हो, स्टील बार क्या है, ओपनली है, कंक्रीट के साथ थोड़ा गैप, मतलब उसको कवर नहीं किया है, ये कंक्रीट कवर प्रोवाइड नहीं हुआ है जिस स्टेज में। उसमें क्या होगा दोस्तों, जब पानी का जो एसिडिक पानी होता है, क्योंकि पानी और सोइल एसिडिक होता है, एसिडिक और अल्कैलिन होता है, तो इसके कारण से इसमें क्या होता है, एक्शन होता है, कोरिजन एक्शन होता है। तो वो चीज़ को क्या करता है, जब आप वहाँ पे आप बिटुमन का कोटिंग दे रहे हो, कोटिंग दे दिए हो, वो चीज़ को बचाती है, ठीक है दोस्तों, कोरिजन प्रोटेक्शन से बचाती है। जैसे हमारा स्टील बार ओपनली है तो उस पर कोरिजन लगता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर इफेक्ट के कारण से क्या करता है, उसमें जंग लगने लगता है। तो वो चीज़ को आप जब वहाँ पे आप बिटुमन कोटिंग किए तो वो चीज़ को आप क्या करता है, बचाता है। और तीसरा क्या है दोस्तों, केमिकल एंड बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस। दोस्तों केमिकल और बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हो, सोइल एंड वाटर आर एसिडिक एंड अल्काइन एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। देखिए दोस्तों हमें पता है, जब हम स्ट्रक्चर यहाँ पर फाउंडेशन जब बना देते हैं, फुटिंग जब बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है, पानी होता है ज़मीन के नीचे से, आपको पता है पानी होता है ज़मीन के नीचे, पानी वाटर टेबल है, पानी अवेलेबल है, तो क्या होगा, वो पानी क्या होता है, हार्मफुल होता है, एसिडिक होता है। जब रेन का पानी आता है वो भी एसिडिक पानी होता है, सोइल होता है, एसिडिक सोइल होती है, अल्काइन सोइल होता है ज़मीन के नीचे का। तो वो क्या करता है, इसमें रिएक्शन करने लगती है, और रिएक्शन के कारण से इसमें जंग लगता है और ये स्ट्रक्चर कमज़ोर हो जाती है। जो हमारा जो फाउंडेशन होता है, जिसे हम फुटिंग भी बोलते हैं, वो फुटिंग क्या होता है, हमारा कमज़ोर होने लगती है। देखिए दोस्तों फुटिंग और फाउंडेशन में कन्फ्यूजन मत हुई। फुटिंग क्या है, फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन में क्या आता है हमारा सेलो फाउंडेशन। फाउंडेशन का 2 टाइप बता रहे थे, एक डीप फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन। तो जो हमारा सेलो फाउंडेशन है दोस्तों, सेलो फाउंडेशन में अलग अलग टाइप है। वो क्या है, फुटिंग होता है, अलग अलग टाइप में फुटिंग, जैसे आइसोलेटेड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, ठीक है, इस तरह से फुटिंग होता है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो दोस्तों वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल रेजिस्टेंस होने के कारण से भी क्या करते हैं, कोटिंग, बिटुमन कोटिंग बचाती है। और चौथा पॉइंट का स्टॉप कैपिलरी रिएक्शन। जो दोस्तों हमें पता है कैपिलरी रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके नीचे से 1 मीटर नीचे या 2 मीटर नीचे क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल है, WT वाटर टेबल है। तो क्या होगा, धीरे धीरे पानी का क्या होता है, सीलन आता है, मतलब पानी का क्या करता है, धीरे धीरे ऊपर सरफेस, ऊपर नीचे होता रहता है। और इसके कारण क्या है, इस लेवल तक पानी जब पहुंच जाती है तो क्या करता है, इसमें अगर आप बिटुमन कोटिंग नहीं किए हो तो इसमें क्या होगा, पानी उसमें
इंटर करेगा, और पानी जब इंटर करेगा तो पानी क्या होगा, एसिडिक होगा और अल्काइन होगा, उसके कारण से रिएक्शन शुरू होगा। रिएक्शन करने से ये हमारा जो फुटिंग है वो कमज़ोर होगा। जब आप बिटुमन कोटिंग दे हो तो वो चीज़ क्या करता है, पानी को उसमें इंटर ही नहीं कर देता है, क्योंकि वो लेयर होता है वो वाटर प्रूफ। उसमें पानी को जो हमारा कंक्रीट होता है, जो कंक्रीट का जो सरफेस होता है उसको क्या करता है, पूरा तरह से उसका जो छोटे छोटे होल होता है उसको पूरा गैप भर देता है ये हमारा बिटुमन। तो इसीलिए क्या करता है दोस्तों, हम बिटुमन कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों आप समझ गए। दोस्तों देखिए बिटुमन कोटिंग में मेजर क्या काम करता है, जो हमारा कोई भी स्ट्रक्चर मान लो, यहाँ पे स्ट्रक्चर और यहाँ पे आप जब बिटुमन कोटिंग इसके ऊपर से कर दिए हो तो जब यहाँ पे जब पानी रखोगे तो क्या होगा, इस सरफेस में ये इंटर ही नहीं करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो फिनिशिंग जो की है वहाँ पर, जब मान लो कंक्रीट का कोई भी ब्लॉक है, जैसे हमारा बीम है, पिलर है, कॉलम है, ठीक है, और पायर है, तो उसमें क्या होता है, ये पतले से आप लेयर प्रोवाइड करते हो, उसमें फाउंडेशन जितना सारा होल था, छोटे छोटे माइक्रो होल था, वो क्या किए हैं आप बिटुमन के थ्रू आप उसको भर दिए तो उसमें पानी इंटर नहीं करेगा और स्ट्रक्चर बचा रहेगा। इसीलिए क्या करते हैं दोस्तों, हम बिटुमन कोटिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दिया है दोस्तों, वेयर इट शुड बी अप्लाइड। हम बिटुमन कोटिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किन किन जगहों पर लगा सकते हैं, कोटिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों बिटुमन कोटिंग आप निम्नलिखित जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हो इन चीज़ पे दे सकते हो। जैसे कॉलम, फुटिंग एंड पायर, जो आप बताए थे, जो हमारा बिल्डिंग होता है, जो बिल्डिंग जिसके ऊपर खार रहता है, वो जो फाउंडेशन में हम क्या करते हैं, कॉलम देते हैं और पायर देते हैं। जब ब्रिज के कंस्ट्रक्शन होता है, जब पुल निर्माण होता है, वहाँ पे पायर होता है, और हैवी जो बिल्डिंग बनता है वहाँ पे भी पायर होता है, क्योंकि वो डेप्थ फाउंडेशन यूज करता है, वहाँ पे बहुत गहराई यूज करता है, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बिटुमन कोटिंग दे सकते हैं। इसके बाद क्या है, रिटेनिंग वॉल एंड बेसमेंट, जो हमारा स्ट्रक्चर का जो बेसमेंट होता है, यानी कि फाउंडेशन को आप बेसमेंट बोल सकते हो। ठीक है, जो बिल्डिंग का जो जमीन लेवल से नीचे का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम क्या करेंगे, बिटुमन कोटिंग कर देंगे। रिटेनिंग वॉल का मतलब हो गया जो सोइल को रिटेन करता है, यानी कि सोइल को बचाता है, उसमें भी आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सोइल क्या करता है, एसिडिक एक्शन लेता है। जब आप मान लो आप रिटेनिंग वॉल इस तरह से बना रहे हो, आपको पता है रिटेनिंग वॉल का जो शेप होता है वो रिटेनिंग वॉल का जो शेप होता है वो ट्रेपिजनल शेप होता है, जैसे इस तरह का रिटेनिंग वॉल होता है। ठीक है, बेस में इसका चौड़ाई ज़्यादा होता है। रिटेनिंग वॉल खासकर क्या होता है, स्टोन मेसनरी होता है। ठीक है, और कभी कभी देखते हो ब्रिक मेसनरी भी होता है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से हम क्या करें, सोइल यहाँ पे रखे, इस साइड से सोइल है, ठीक है, इस साइड से सोइल है, तो गाइज क्या है आपको पता है, तो हम इस साइड से क्या करेंगे, बिटुमन कोटिंग कर देंगे। या ये जितना सारा जो सोइल का पोर्शन जो टच किया, इस साइड से हम क्या करेंगे, बिटुमन कोटिंग कर देंगे, तो सोइल का जो एसिडिक रिएक्शन होगा, अल्काइन रिएक्शन होगा, उससे बचाएंगा, और ये सोइल ये हमारा रिटेनिंग वॉल क्या होगा, लंबे समय तक टिकेगा और इसमें पानी का भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, बिटुमन कोटिंग देते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, प्लिंथ बीम। जो प्लिंथ बीम को मतलब क्या समझते हैं दोस्तों, प्लिंथ बीम होता है जैसे आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक हो, जो हमारा फाउंडेशन है, फाउंडेशन का जो ग्राउंड लेवल, जो हमारा ग्राउंड लेवल और फर्स्ट फ्लोर का जो मतलब तय करता है, वो हमारा क्या है, प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम में जब आप प्लिंथ बीम के ऊपर से आप क्या करोगे, फाउंडेशन के टॉप लेवल से आप क्या करोगे, बीम के ऊपर से आप बिटुमन कोटिंग कर दोगे, तो घर का जो उसके सरफेस के जो स्ट्रक्चर होगा उसमें पानी नहीं इंटर करेगा, उसको क्या करेगा, बचाएगा, कैपिलरी एक्शन से बचाएगा, इफ्लोरेसेंस से बचाएगा। ठीक है दोस्तों, और प्लिंथ बीम साथ ही साथ ग्राउंड लेवल में, जमीन से नीचे वाला भी लेवल में होता है। ठीक है गाइज, एक होता है अपर प्लिंथ बीम, एक लोअर प्लिंथ बीम। अपर प्लिंथ बीम कहाँ पे यूज होता है, जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है, जो हमारा कोई भी बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल, वहाँ पे जो बीम यूज होता है वो अपर बीम होता है, अपर प्लिंथ बीम। और जो हमारा स्ट्रक्चर जो फाउंडेशन में यूज किया हुआ था, जमीन लेवल से नीचे का बीम होता है वो लोअर प्लिंथ बीम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो दोस्तों आप हम इतना चीज़ समझ गए दोस्तों। अब हाउ टू अप्लाई बिटुमन को हम कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, हाउ टू अप्लाई बिटुमन। यहाँ पे मैंने दिया दोस्तों हाउ टू अप्लाई बिटुमन को कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, सरफेस फिनिशिंग प्रिपरेशन, दूसरा प्राइमरिंग, तीसरा एप्लीकेशन, और चौथा क्या है, मल्टीपल कोट। दोस्तों देखिए सरफेस प्रिपरेशन में क्या है दोस्तों, जैसे हम जहाँ पे हम बिटुमन यूज करने वाले हैं, जिस सरफेस पे बिटुमन का कोटिंग देने वाले हैं, जैसे हमारा फाउंडेशन होगा, बीम हो गया, पिलर कॉलम हो गया, है ना, और जैसे हमारा रिटेनिंग वॉल है, तो उसमें क्या करोगे, फर्स्ट में सरफेस का प्रिपरेशन करोगे। सरफेस को हम क्या करोगे, चिकना करोगे। जैसे मान लो इस सरफेस में कोई घास पात है या मतलब मिट्टी उट्टी लगा हुआ है, क्या है, वो सारी चीज़ों हम क्या करेंगे, हम उसको साफ़ कर देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ और बड़े बड़े होल रहेंगे तो उसको हम क्या करें, मोटार से अच्छे से फिल कर देंगे। उसके बाद हम पहले फर्स्ट स्टेप में वो सरफेस को हम फिनिशिंग करेंगे। दूसरा क्या है, प्राइमरिंग करेंगे। दोस्तों जो हमारा बिटुमन होता है उससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर कोई भी स्ट्रक्चर पे, कोई भी जैसे स्ट्रक्चर पर हम फर्स्ट लेयर का जो कोटिंग करते हैं उसे हम प्राइमरिंग बोलते हैं। ये चीज़ आप समझ लेना। तो दोस्तों हम प्राइमरिंग करेंगे, वो क्या करेंगे, किस मदद से, रोलर ब्रश से मदद से। रोलर ब्रश हो गया,
ठीक है। ब्रश हो गया, रोलर हो गया, ये सारा जितना सारा ये ब्रश है, इसके मदद से हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर का ये हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर के क्या करेंगे, इसको हम प्राइमरिंग करेंगे, फर्स्ट लेयर का कोटिंग करेंगे। और तीसरा में क्या है, एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन का मतलब है जब हम फर्स्ट लेयर कर देंगे तो 24 घंटे के बाद उसको हम सेट होने देंगे और 24 घंटे के बाद क्या करेंगे, दूसरा लेयर प्रोवाइड करेंगे। यही एप्लीकेशन में है, दूसरा लेयर क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीपल कोट, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1-2 कोट और दे देंगे तो और अच्छा वाटर प्रूफिंग के रूप में वो काम करने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हो। और दोस्तों जो बिटुमन का नॉर्मली जो रेट है वो 45 से 65 रुपया है। देखिए दोस्तों, आपको हम वीडियो में बताए थे हमारा जो बिटुमन का जो रेट है वो डिफरेंट ग्रेड के बेसिस पे रेट होता है। ये जो नॉर्मली रेट है 45 से 65, क्या एक्सक्लूडिंग टेक्स्ट, बिना टेक्स्ट के है। ये बिना टेक्स्ट के मार्केट का जो हमारा भारतीय रुपये पड़ता है वो 45 से लेकर 65 रुपया पड़ता है, वो 1 kg का पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बिटुमन का डिफरेंट रेट होता है, डिफरेंट एज अकॉर्डिंग टू ग्रेड। बिटुमन का किस तरह का ग्रेड है उसके बेसिस पे क्या इसका रेट डिफाइन किया होता है। ठीक है दोस्तों, और हम आपको एक बात बताते हैं, जो हम दोस्तों इस वर्क के लिए हम जो बिटुमन यूज करेंगे उसका टेम्परेचर कितना होगा दोस्तों, 110 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने तापक्रम में ये जो हमारा बिटुमन है वो उबला होना चाहिए, उतना टाइम मतलब मेल्ट होना चाहिए, इतना टेम्परेचर में वो बिटुमन होता है। क्योंकि सेमी सॉलिड होता है, थोड़ा टाइट होता है ना, सरफेस पर इजी से फ्लो नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, 110 डिग्री सेल्सियस से लेके 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक क्या करेंगे, उसको उबाल देंगे, हीट कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिटुमन का कोटिंग करेंगे, लेयर देंगे। ठीक है, आप ये ब्रश की मदद से लेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बिटुमन कोटिंग फाउंडेशन आप समझ गए दोस्तों। आपका कोई भी डाउट है मैं कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है।